परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। आज फिर से प्रभु ने हम सबको एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम वचनों को सीख पाए। और आज का जो क्लास है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और जब आज के ज़माने जब हम धमाकेदार बोलते हैं, हम शायद बाइबल के बाहर की चीज़ सोच रहे होंगे, है ना। हाँ, परंतु आज हम लोग आत्मा में चलने के विषय में, एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, उसको हम समझेंगे। ठीक है। और जो ये पांचवा अध्याय में हम आ चुके हैं, गलातियों पांचवा अध्याय। और अगर आप में से किसी ने अगर पीछे के क्लासेस को अगर मिस करा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में उसको आप देख सकते हैं पीछे जाके प्लेलिस्ट में। और हमारा मेन उद्देश्य बाइबल स्टडी का यही है कि आप यहाँ से सीख कर आप खुद अपने घर पे आप बाइबल को खोल के आप उसको भी आप पढ़ सकते हैं और आपको और अच्छी रीति से आप परमेश्वर के वचन को आप समझ सकते हैं। तो ये पांचवा जो अध्याय है, इसको हम पूरे गलातियों की पत्री में ये पांचवा अध्याय है जो हर एक मसीही कभी ना कभी अपने प्रचार सुनते वक्त या कभी ना कभी उसको जब आत्मा के फल के विषय में उसको जब उसे सीखना होता है या उसे पढ़ना होता है, वो उसमें जाता है ना। परंतु अभी तक हमने जितना सीखा है उसके संदर्भ में जब हम इस पांचवें अध्याय को जब सीखेंगे तो बहुत बड़ा क्या एक बदलावट आपके मसीह जीवन में आने वाला है ना। क्योंकि अभी तक हम लोग इसको पांचवें अध्याय को हम सिर्फ प्रचार के रूप में सुन रहे थे, यानी तो क्या कहते हैं, हमारे नौजवानों के किसी मीटिंग में हमको आत्मा के फल के विषय में हमें बात करना था तो हमने तुरंत उसमें से जल्दी से खोला गलातियों पांचवा अध्याय, है ना। परंतु आज हम इसको जब हम संदर्भ में सीख रहे हैं, पहले अध्याय से लेके चौथे अध्याय तक हमने सीखा किस तरीके से सुसमाचार के मैले होने के अवसर पे पौलुस ने पतरस का तक विरोध किया, है ना, बरनबास का तक विरोध किया। और हम देखते हैं कि सुसमाचार का जो पवित्रता है उसको बरकरार रखने में हम लोग देखते हैं कि पौलुस ने आवाज अपनी उठाई, है ना। और हमने देखा किस तरीके से कलीसिया के अंदर एक ग्रुप पाया जाता था जो कि यहूदी बैकग्राउंड से मसीह यीशु में आए थे। और ये यहाँ पे आने के बाद इन्होंने करा क्या, ये लोग करते ये थे, ये लोग लोगों के घरों में जाकर उनको ये बताते थे कि आपका अगर उद्धार पूरा होना है तो आपको व्यवस्था की विधियों को मानना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जोर वो किस बात में डालते थे, खतना के ऊपर, है ना। परंतु बाइबल बताता है कि व्यवस्था को उसके एक विधि को अगर हम मान रहे हैं, हमें सारी माननी पड़ेंगी, है ना। परंतु ये उसमें ना जाकर ये लोगों को बोलते भाई अगर आपको उद्धार पूरा होना है आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको वो भी करना पड़ेगा, है ना। तो जब पौलुस को इस विषय में पता चलता है, पौलुस इस कलीसिया से बहुत बड़ी ही सख्ती से उनको खत लिखता है। और हम लोग उस खत में हम देखते हैं बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे पौलुस को इस्तेमाल करता है इस कलीसिया से क्या कहते हैं, प्रभु के वचनों को बांटने के लिए। और यहाँ पे खासकर जो ये पांचवा जो अध्याय है उसके ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। आप लोग सब बहुत ध्यान से आप उसको आप पढ़िएगा। अभी तक आपने जैसे खुद के अनुसार पढ़ा है वैसे नहीं, जैसे बाइबल में लिखा हो उसको हम डायरेक्ट हम बाइबल से पढ़ेंगे। और जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे मैं हमेशा की तरह एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ठीक है। तो आप अपने आप बाइबलों को आप खोलें और हम यहाँ पे हैं गलातियों की पत्री पांचवा अध्याय, उसका पहले आयत से हम नीचे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले सके। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो और फिर से व्यवस्था के विधान के जुए का बोझ मत उठाओ, ठीक है। इस वचन को, इस पहले वचन को सिखाने के लिए ही मुझे 1 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत गहराई से यहाँ पे पौलुस जो कि फरीसियों का फरीसी है, जो कि खुद एक यहूदी विश्वास से प्रभु यीशु मसीह में आया था, वो एक कलीसिया को जहाँ पे ज़्यादातर अन्य जाति में से आए हुए लोग हैं उनको बता रहे हैं भाई कि प्रभु ने तुम्हें आज़ाद करा है ना। अब तुम फिर से तुम गुलामी में जाना चाहते हो क्या। हमने पिछले अध्याय में, चौथे अध्याय में हमने देखा था कि व्यवस्था को एक गुलामी के रूप में बताया गया है ना, है ना। हाजर के पुत्र के रूप में व्यवस्था को बताया गया है। और हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था शारीरिक थी, क्योंकि हाजर जो थी वो एक शारीरिक दशा में उसको दिखाया जाता है, क्योंकि
हाजर से अब्राहम को जो पुत्र जना था वो परमेश्वर की इच्छा भी नहीं थी, परमेश्वर का वायदा भी नहीं था, है ना। परंतु वायदे में पैदा हुआ और आज़ाद जो हमें आज़ादी की ओर जो लेके आता है, उसको पुराने नियम में हम लोग सारा के साथ, यहाँ पे अब्राहम की पत्नी सारा के साथ तुलना करके चौथे अध्याय में पौलुस बताता है। ठीक है, तो उस बात को आप याद रखना, तभी आपको ये समझ आएगा कि ये व्यवस्था के विधान के जुए का बोझ ये आपको तभी समझ आएगा, है ना। और इंग्लिश में क्या है कि इट इज फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री, स्टैंड फर्म देयर एंड डू नॉट लेट योरसेल्फ टू बी बर्डन अगेन बाय अ योक ऑफ स्लेवरी, है ना। यहाँ पे गुलामी के रूप में इंग्लिश में यहाँ पे व्यवस्था को गुलामी के रूप में बताया है ना। तो इस बात में अभी मैं आऊँगा, हम लोग और वचनों को पढ़ेंगे। सुनो, स्वयं मैं पौलुस तुमसे कह रहा हूँ कि यदि, दूसरा वचन, कि यदि खतना कर कर तुम फिर से व्यवस्था के विधान की ओर लौटते हो तो तुम्हारे लिए मसीह का कोई महत्व नहीं रहेगा। अपना खतना कराने देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं एक बार फिर से जताए देता हूँ कि उसे समूचे व्यवस्था के विधान पर चलना अनिवार्य है। मतलब अगर कोई आज भी पुराने नियम के विधियों को अगर मानने के लिए अगर दूसरों को फोर्स कर रहा है, और अगर कैसे भी एक दो खुद मान रहा है, तो पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि व्यवस्था को आप अगर एक विषय को अगर आप मान रहे हैं, आपको सारी मानने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, यहाँ पे लिखा है कि समूचे व्यवस्था के विधान पर चलना अनिवार्य है ना। जो एक को मान रहा है ना, उसको सबका सब मानना पड़ेगा ना। ये हम में से अनेक लोगों के लिए आज आज़ादी का कारण बनेगा जब हम नए नियम की शिक्षा को हम सीखेंगे। ठीक है, और इसमें लिखा है, तुम में से जितने भी लोग व्यवस्था के पालन के कारण धर्मी के रूप में स्वीकृत होना चाहते हैं, वो सभी मसीह से दूर हो गए हो और मसीह के अनुग्रह के क्षेत्र से बाहर, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पौलुस उनको बोल रहा है कि तुम में से जो लोग भी इस विधि, इस क्रियाक्रम के उस मार्ग में तुम चलना चाहते हो, तुम चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मसीह के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। देखा आपने मेरे प्रियो, कितने सटीक तरीके से पौलुस बिना किसी शब्द को कहते काटे छाटे उनको बता रहा है, भाई अगर आज भी अगर तुम व्यवस्था के अधीन अगर चलने के लिए अगर तुम तैयार हो, तो तुम्हारा यीशु के साथ फिर कोई संबंध नहीं है ना। और इसके विषय में आपको थोड़ा सा और आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, 2-3 मिनट आप रुकना। अब हम लोग 5 वचन पढ़ेंगे। किंतु हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी स्वीकार किए जाने की आशा रखते हैं। आत्मा की सहायता से हम इसकी बाट जो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह में स्थिति के लिए ना तो खतना कराने का कोई महत्व है और ना खतना नहीं कराने का, बल्कि उसमें तो प्रेम से पैदा होने वाले विश्वास ही का महत्व है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस जिसका खुद खतना हुआ है, ठीक है, जो खुद व्यवस्था विधान के अधीन चलता था, है ना। ये जो आप लोगों को आप सुनते हो आजकल यूट्यूब में, इतने सारे लोग हैं भाई कि इतना कंफ्यूजन फैल रहा है ना। इनमें से किसी ने भी खतना नहीं करा है मेरे प्रियो। ठीक है, मैं आपको संदर्भ में समझने के लिए बोल रहा हूँ। पौलुस जिसने खुद कराया है ना, पौलुस जो खुद अपने विषय में फिलिपियों की पत्री में बताता है कि वो यहूदियों का यहूदी, 8वें दिन उसका खत्म हुआ, और बेंजामिन गोत्र का इजरायली है। और ये व्यक्ति व्यवस्था विधान को लेकर इतना गंभीर था, इतना उतावला था कि ये हर एक को मानने की बड़ी कोशिश करता था, है ना। और इसी कोशिश में वो दूसरों को सताने भी लग गया, है ना। दूसरे कौन? जो यीशु में विश्वास करने का दावा कर रहे हैं, और उसके नजरों में लग रहा है कि ये लोग व्यवस्था के विपरीत जा रहे हैं, है ना। बट इसको ये बोध कब हुआ पौलुस को कि ये लोग व्यवस्था के विपरीत नहीं जा रहे, ये लोग अब उस व्यवस्था में है ही नहीं, क्योंकि अब एक वाचा में ये प्रवेश कर चुके हैं। आपको समझ आ रहा है ना। उसको प्रॉब्लम ये था अब कि ये लोग यीशु यीशु करके किसी के पीछे जा रहे हैं, और यीशु व्यवस्था को क्या धिक्कार रहा है। परंतु यीशु ने खुद सुसमाचार में बोला कि मैं व्यवस्था को हटाने नहीं आया हूं, मैं पूरा करने आया हूं, है ना। आपको समझ आ रहा है। तो यीशु व्यवस्था के अधीन जीकर उस धार्मिकता को हमारे लिए लिया है जो हम कोई भी इंसान खुद कहना नहीं मान सकते थे, है ना।
फरीसियों का फरीसी पौलोस भी रोमी की पत्री 7वें अध्याय में अपने विषय में बताता है कि वो व्यवस्था को मानने की पूरी कोशिश कर रहा था, परंतु एक व्यवस्था की बात को वो नहीं मान पा रहा था। ठीक है, और वो क्या था कि लालच मत करना, है ना, यू शैल नॉट कवेट, है ना। तो उसके वजह से क्या हो रहा था, अब वो एक व्यवस्था के विषय में जब वो चूक रहा था, पौलोस भी पूर्ण रीति से व्यवस्था को तोड़ रहा था, है ना। क्योंकि व्यवस्था के विषय में हमने याकूब की पत्री में हमने क्या देखा, और यहाँ पे पौलुस भी क्या बता रहा है। याकूब की पत्री जरा हम खोलेंगे, याकूब दूसरा अध्याय उसका 9 और 10। याकूब दूसरा अध्याय उसका 9 और 10। तो यहाँ पे पौलुस हमें बिल्कुल साफ हमें बता रहा है भाई कि व्यवस्था में एक गंभीर बात क्या है, 2 का 9 और 10। ठीक है, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे कि उसको अगर हम मानते हैं व्यवस्था की एक बात को, हमें हमें हर एक विषय को मानना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखिए याकूब दूसरा अध्याय 9 का 10। पर यदि तुम पश्चाताप करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराता है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। तो आप सोच सकते हो कि पौलुस क्योंकि एक में चूक रहा था, उसका मतलब उसको भी पता था भाई मैं एक अभागा मनुष्य हूँ, है ना, मैं जो नहीं चाहता हूँ वो मुझसे हो रहा है ना। परंतु वो बाद में रोमियो की पत्री 7वें अध्याय के अंत में बोलता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मसीह यीशु में मुझे इससे आजाद किया है ना। अब क्योंकि मेरा शरीर अभी मरणहार है, तो आज भी मेरा शरीर पाप के अधीन होने की चाहत रखता है, परंतु मेरा मन आज प्रभु की सेवा कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी एक आजादी की बात है जो यहाँ पे पौलुस यहाँ पे बता रहा है ना। तो अभी जैसे हमने पढ़ा गलातियों की पत्री में, पौलुस बता रहा है भाई कि यदि अगर तुम अगर खतना या अगर व्यवस्था में आज भी विश्वास कर रहे हो तो यीशु मसीह का मृत्यु, है ना, यहाँ पे लिखा है, देखो दूसरा वचन, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा, है ना। अगर आप खुद धर्मी बन सकते थे, अगर आप खुद प्रभु को खुश कर सकते थे, तो मेरे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रहा है ना। आज भी कितने सारे लोग नए नियम में रहकर पुराने नियम की व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए लोगों को बताते हैं ना, परंतु मेरे प्रियो पुराने नियम के व्यवस्था को यीशु पूरा कर चुका है ना। और अब यीशु ने हमें एक नई एक वाचा दिया है। जब प्रभु ने जब प्रभु भोज किया तो हम देखते हैं यीशु ने लोगों को लहू देकर बोला, ये मेरे लहू में, ये मेरा लहू है, इसको पियो। ये नई वाचा है ना, न्यू कवेनेंट है। हमको एक नई एक वाचा में हमें प्रभु यीशु लेके आए। पुरानी वाचा क्या है? पुरानी वाचा है जो मूसा के द्वारा प्रभु ने इजराइलियों के साथ एक वाचा बनाई थी, है ना। और उस वाचा का एक ही उद्देश्य है, पुरानी व्यवस्था के एक ही उद्देश्य है कि हम समझ सके कि हम कभी भी प्रभु के सामने हम खुद ठीक नहीं हो सकते। अगर हम खुद ठीक करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम प्रभु के सामने हम क्या करेंगे? हम अहंकार करेंगे, है ना। हम ये अहंकार की जो ये बात है काफी बार हमको क्या करती है, हमें प्रभु से दूर करती है। हम इसको हम समझते नहीं है ना। एफिसियों 2 का 9 जरा हम लोग पढ़ेंगे, एफिसियों 2 का 8 और 9। ठीक है, इसको मैं जरा स्क्रीन शेयर भी मैं करना चाहता हूं ताकि आप उसको देख सको। एफिसियों 2 का 9। ठीक है, तो एफिसियों 2 का 9 हम सब के लिए एक बहुत ही एक बड़ा एक उदाहरण प्रभु का वचन हमें दे रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि ये परमेश्वर का वरदान है। आपने सुना, आपका उद्धार आपके कर्मों से नहीं हुआ है। आज भी मसीही लोगों को बार बार सुनने की जरूरत है। और देखो प्रभु ने ऐसे क्यों करा? ये हमारे किए कर्म का परिणाम नहीं है कि हम इसका गर्व कर सके, है ना। क्योंकि हमने खुद को नहीं बचाया है तो हम किस बात का घमंड करते हैं मेरे प्रियो, है ना। प्रभु ने जब बचाया है तो हम तो नम्र ही रहेंगे, है ना। इसलिए नम्रता प्रभु को पसंद है ना। क्योंकि इंसान कभी खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा है तो इंसान प्रभु के सामने घमंड करके खड़े कैसे हो सकता है ना।
फरीसी लोगों को क्या लग रहा था कि वो बेहतर क्यों है? आपको याद आ रहा है ना? हम मॉर्निंग प्रेयर में सीख रहे थे ना, फरीसी लोगों को अपने आप को बेहतर क्यों मान रहे थे? क्योंकि उन्हें लग रहे थे कि वो व्यवस्था की कुछ बातों को तो मान रहे हैं ना। तो जो कोई भी जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर मैं पुराने नियम में हूँ और अगर मैं एक फरीसी हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी व्यवस्था को मानूंगा, है ना। तो जो एक साधारण एक एक यहूदी व्यक्ति जो व्यवस्था के दो बातों को जस्ट मान पा रहा है, और मैं अगर छह को मान पा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को क्या मानूंगा? भाई मैं तो उससे बेहतर हूँ, है ना। आज भी मसीह लोग बोलते हैं ना, भाई हम तो उनसे तो बेटर है भाई, हूँ, है ना। क्यों? भाई क्योंकि हम तो, है ना, ज्यादा मान रहे हैं, है ना। परंतु मेरे प्रियो, हमारे ज्यादा मानने से नहीं है जो हम धर्मी बनाए जा रहे हैं, है ना। एक धर्मी व्यक्ति को आज्ञाकारी होके चलना है, इन दोनों बातों में अलग है। क्योंकि जब एक धर्मी व्यक्ति आज्ञा मानकर चल रहा है प्रभु यीशु के वचनों को, तो वो घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो धर्मी बनाने का उसका मूलभूत आधार ही क्या है कि प्रभु ने उसको धर्मी बनाया, है ना। परंतु इसका ठीक उल्टा देख लो, अगर एक व्यक्ति सोच रहा है कि वो वचनों को मानने की वजह से वो धर्मी बना है, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा वो वचनों को मानेगा, ताकि वो घमंड कर सके, दूसरों के सामने अपना रौब झाड़ सके, भाई कि मैं तुझसे बेहतर हूं। परंतु यहाँ पे प्रभु का वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये तो परमेश्वर का वरदान है ना, परमेश्वर का तोहफा है। जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर का तोहफा है, आपके 300 किलोमीटर पर आवर ताली बजाने से पवित्र आत्मा प्रभु देता नहीं है ना। है धन्यवाद 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 धन्यवाद, यीशु का लहू यीशु का लहू, है ना, ये सब बोलने से प्रभु देता है, ऐसा नहीं है ना। परंतु कलीसिया को आज लगता है कि पवित्र आत्मा भी हमारी प्रार्थना के वजह से प्रभु देता है, हमारे उपवास के वजह से हमें देता है। मेरे प्रभु ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का दान है, कोई भी हासिल नहीं कर सकता, है ना। जस्ट हम विश्वास से हम उसको हम प्राप्त करते हैं, विश्वास ही के द्वारा हम अपने क्या कहते हैं, अभागे होने की अवस्था को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पौलुस देखो उनको बता रहा है कि तुम्हें इस बात को समझना है, ठीक है। तुम जो व्यवस्था के द्वारा, चौथा वचन, धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। देखा, मसीह से अलग ही नहीं हो गए हो तुम, परंतु तुम प्रभु के अनुग्रह में हो ही नहीं। कितना बड़ा झटका पे झटका पौलुस दे रहा है गलातियों की कलीसिया को, है ना। उनको बोल रहा है भाई कि तुम अगर आज भी अगर प्रभु को अपने कर्मों से खुश करने की कोशिश कर रहे हो, खुद अगर धर्मी होने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम प्रभु में हो ही नहीं। प्रभु के अनुग्रह से तुम गिर चुके हो, है ना। प्रभु प्रभु के अनुग्रह से गिरने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति ही नहीं है जो पाप का जीवन जी रहा है, परंतु प्रभु के अनुग्रह से गिरने वाला वो भी व्यक्ति है जो अब अपने कर्मों पे भरोसा कर रहा है ना। हम हमेशा पाप में गिरे हुए व्यक्ति के बारे में बोलना हमें बड़ा पसंद है ना। परंतु मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपने आप को खुद धर्मी मान रहा है, अपनी धार्मिकता पे विश्वास कर रहा है, वो भी गिर चुका है। चाहे वो पासवान हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो कोई अगवा हो, चाहे वो कोई बाइबल टीचर हो, चाहे वो कोई इवेंजलिस्ट हो, है ना। अगर वो अपनी धार्मिकता पे विश्वास कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की भी धार्मिकता की बात जोते हैं ना। आत्मा, जैसे हमें सुसमाचार सुना, पवित्र आत्मा था जिसने हमको बोध दिया पाप का, जिसने हमें बोध दिया धार्मिकता का, जिसने हमें बोध दिया हालेलुया परमेश्वर के न्याय का, है ना। और उस बोध के कारण हमने मन फिराया, उसमें भी पवित्र आत्मा ने हमें मदद करा, है ना। तो देखो, हमारे उद्धार में पूरा अगर परमेश्वर का कार्य है, तो हम किस बात का घमंड करते हैं, है ना, काहे का घमंड करें है ना? हम मसीही लोग ये भूल कर हम एक दूसरे को हम नीचे करने में हम तुले रहते हैं मेरे प्रियो, परंतु विश्वास ही से हम सब धर्मी बनाए हैं। अब पौलुस छठे वचन में बताते हैं, और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है ना। तो खतना कराने वाला व्यक्ति जो खतना कर कर यीशु में आया है, वो व्यक्ति को कोई लाभ नहीं है ना। जिसने खतना नहीं कराया, है ना, वो भी कोई लाभ में नहीं है ना। परंतु दोनों के दोनों प्रभु के सामने इक्वल है। मतलब
अन्य जाति में से विश्वास में व्यक्ति भी प्रभु के सामने अहमियत रखता है। जो यहूदी है वो भी अगर विश्वास करता है प्रभु यीशु के ऊपर, वो भी उतना ही अहमियत प्रभु के सामने रखता है ना। अब हम लोग आगे के वचनों को हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो। यहाँ पे आप देख सकते हो 7वां वचन, तुम तो बहुत अच्छी तरह एक मसीह का जीवन जीते रहे हो, अब तुम्हें ऐसा क्या है जो सत्य पर चलने से रोक रहा है ना। मतलब गलातियों की कलीसिया पहले यीशु की धार्मिकता के विषय में जानकर समझकर वो सही चाल चलन वो जी रहे थे, है ना। मैंने आपको हमेशा बताया मसीही जीवन जीना हमारा काम है, हमें मसीही बनाना प्रभु का काम है। हालेलुया। तो आप खुद मसीह बनने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, वो प्रभु है जो आपको बनाता है, परंतु फिर जीना, उसमें कंटिन्यू करना, वो आपका उत्तरदायित्व है ना। वहां पे है जो प्रभु ने हमको मार्गदर्शन हमें दिए हैं, है ना। तो इसमें लिखा है ऐसी विमति जो तुम्हें सत्य से दूर कर रही है, तुम्हारे बुलाने वाले परमेश्वर की ओर से नहीं आई है ना। तो यहाँ पे पौलुस बता रहा है, जो शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया है सच परसुएशन। परसुएशन मतलब आप किसी को आप फोर्स कर रहे हो कुछ करने के लिए, है ना। तो पौलुस बता रहे तुम अच्छी चाल चल रहे थे, क्या हो गया, कहाँ को भटक गए, है ना। किसने तुमको क्या कहते हैं दबाव डाला कि तुम अपने मसीह जीवन में तुम बिल्कुल भटक गए, है ना। और पौलुस बता रहा है, इसको आप बहुत ध्यान से आप सुनना मेरे प्रियो, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी विमति जो तुम्हें सत्य से दूर कर रही है, तुम्हारे बुलाने वाले परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। आप हर एक प्रचारकों को आप परख सकते हैं, क्या उनकी शिक्षा मुझे उनकी ओर लेके आ रही है या मसीह की ओर लेके आ रही है ना। जो भी शिक्षाएं, जो भी प्रार्थनाएं, जो भी मीटिंग, जो भी बाइबल स्टडी मुझे मसीह के सत्य से दूर कर रहा है, मतलब मसीह के साथ का रिश्ता मेरा बढ़ नहीं रहा है उसमें अटेंड कर उसमें सुनकर, तो मुझे समझना है ये प्रभु के ओर से नहीं है। क्योंकि प्रभु के ओर से जब वचन आता है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक प्रार्थना सभा, हर एक क्या कहते, हर एक चंगाई सभा प्रभु के ओर से नहीं है। क्योंकि जहाँ पे एक मनुष्य को महिमा मिल रही है, किसी संस्था को महिमा मिल रही है, पवित्र आत्मा का कार्य वहां पे नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वचन किसका है, वो परमेश्वर का है। हालेलुया। आत्मा किसका है, परमेश्वर का है। सामर्थ किसका है, परमेश्वर का है। हम किसके हैं, परमेश्वर के हैं। तो ये हर बात अगर प्रभु का है, तो इंसानों को कैसे अहमियत मिल रही है, इंसानों के सामने आके लोग कैसे घुटने टिका के पापा पापा कह रहे हैं, है ना। क्योंकि उसमें फिर प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है मेरे प्रिय, है ना। बट प्रभु को महिमा कैसे मिलेगी, प्रभु को महिमा मिलेगी जब हम इस बात को समझेंगे कि प्रभु की एक ही योजना है, प्रभु की योजना है कि हर कोई प्रभु के पास मन फिराव में आए, है ना। तो यहाँ पे अब पौलुस बता रहा है कि जो बातें आपको प्रभु से दूर कर रही है वो प्रभु के ओर से नहीं है। जो रिश्ते आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं वो प्रभु की इच्छा नहीं है, है ना। हर एक बातों में हमको ये बात को समझना है। अब उसके बाद पौलुस एक उदाहरण दे रहा है, थोड़ा सा खमीर गूंदे पर समूचे आटे को खमीर से उठा लेता है। प्रभु के प्रति मेरा पूरा भरोसा ये है कि तुम किसी भी दूसरे मत को नहीं अपनाओगे, किंतु तुम्हारे विचलित करने वाला चाहे कोई भी हो उचित दंड पाएगा, है ना। तो यहाँ पे पौलुस वही बात कर रहा है जो यीशु मसीह ने भी कहा। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के खमीर से दूर रहो, है ना। मतलब फरीसी बैंड का कोई ईस्ट मार्केट में बिक रहा है, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे। प्रभु बोल रहे हैं कि फरीसियों के शिक्षाओं से दूर रहो, है ना। है ना, काफी लोग जो आत्मा में परिपक्व नहीं है, वो अनेकों प्रचारकों के सुनने में उनको बड़ा मजा आता है ना। कुछ प्रचारकों के सुनते वक्त उनको, है ना, जोक पे जोक मारते हैं वो, है ना। कुछ प्रचारकों के सुनते वक्त उनको, है ना, बड़ी बड़ी कहानियां मिलती है ना। तो अभी हमने सब अपने स्वाद अनुसार, है ना, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्या खाएंगे, है ना, चाइनीज खाएंगे, नॉर्थ इंडियन खाएंगे, है ना, डोसा खाएंगे, है ना। तो ऐसे ही अब मसीही लोगों ने प्रचारकों को भी अलग कर रखा है ना। भाई आज मेरे मूड के अनुसार मुझे इसको सुनना है, उसको सुनना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जिसको भी सुन रहे हो बाइबल से परखें। बाइबल ही एक मापदंड है, बाइबल ही एकमात्र हमारे लिए मूलभूत, हमारे लिए एक तराजू है जिससे हम लोगों को हम नाप सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को भी सुन रहे हो
आप डेंजर में अपने आप को डाल रहे हो कि आप किसी के हल्के से फॉल्स टीचिंग आपके हृदय में कार्य करना काफी है आपको प्रभु से अलग करने के लिए, है ना। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा खमीर गूंदे पर समूचे आटे को खमीर से उठा लेता है ना। तो पौलुस यहाँ पे बता रहा है भाई ध्यान दो। उसके बाद पौलुस बता रहा है कि भाई तुम्हें जो भी प्रभु से अलग कर रहा है ना, वो उचित दंड पाएगा, है ना। यहाँ पे उसको सेवकाई उसकी बड़ी होगी, है ना, लाखों रुपए उसको दशांश में मिल रहे होंगे, है ना, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में बहुत फॉलोअर्स होंगे, परंतु उस न्याय के सिंहासन के सामने उनको दंड का भागी होना पड़ेगा, है ना। एक और कारण खरी शिक्षा देने का मेरा यही उद्देश्य है कि भाई मुझे दंड नहीं चाहिए प्रभु से। हालेलुया। प्रभु के सामने जब खड़ा होऊंगा, प्रभु मुझसे ये ना पूछे भाई तूने कुछ लोगों को खुश करने के खातिर तूने वचन को तूने क्या कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया, है ना। नहीं, प्रभु का भय है मेरे प्रियो, जो पौलुस बताता है कि हम लोगों को हम सही चाल चलने के लिए हम उनको बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको वाला वो वचन बताता हूँ